तेग जनी पे लाफता शाहिद है, काबे की विलादत पे पैगंबर हैं गवाह, मस्जिद की शहादत पे खुदा शाहिद है। लड़ने को अगर हैदरे सफदर न निकलते, बुत घर से खुदा के कभी बाहर न निकलते। काबे को सफा कर दिया खालिक के करम से, अज़ां दे के निकले असदुल्लाह हरम से। नबी की आज़मूदा क़ुव्वतों से काम लेता हूँ। अली का शहज़ादा इस वक्त आपके सामने जलवा फरमा है। उन्हीं के दादा की खिदमत में जो शेर कहा गया, उसी को मैं पेश कर रहा हूँ। नबी की आज़मूदा क़ुव्वतों से काम लेता हूँ, संभलाए गर्दिशे दौरान अली का नाम लेता हूँ। आज अली के शहज़ादे के लिए यहाँ जमा होने वाले अजीम शख्सियतें, जिसमें परम पूज्य श्री दिंगालेश्वर फ़कीर स्वामी जी, आदरणीय सौणूर के स्वामी जी, हमारे और आपके शहंशाह का शहज़ादा सैयदना अली अल हुसैनी साहब क़िबला, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह, और हमारे नॉर्थ कर्नाटका की एक अजीम शख्सियत मोहतरम सतीश जारकीवली साहब, और हमारे बचपन के साथी जिनका बचपन जवानी, अभी बूढ़े नहीं जवानी हैं, मोहतरम शिवानंद पाटिल साहब, जनाब रहीम खान साहब, मोहतरम सज्जादा नशीन आस्ताना हाशिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह, और जिसकी वजह से ये पूरा मजमा इस वक्त जमा है। इस मजमे को जमा करने के लिए जो दिनों रात मेहनत किया है जिसने, वो जवानी में अगर आते तो उस वक्त अहमद पटेल, जाफ़र शरीफ साहब, ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब, नौजवान सलीम को देखते तो मुग़ल आज़म का डायलॉग बोलते थे, सलीम तुझे बदलना होगा, सलीम तुझे बदलना होगा। तो वो बदल चुका है और आपकी क़यादत कर रहा है। और अल्लाह ताला ने हमारे नॉर्थ कर्नाटका से सरज़मीन बल्लारी में जिसने जन्म लिया, उस काबिल शख्स को हिंदुस्तान की क़यादत के लिए, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस ने CWC मेंबर बनाया, और ऑल इंडिया कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर, जिसका नाम सैयद नासिर हुसैन है, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहरहाल इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए, चूँकि मैं 15 दिन से हुबली में हूँ, हमारे जुट्टल साहब मोहतरम, ये जो पूरे हुबली में आप चित्तूर साहब के बैनर्स देख रहे हैं, उन्होंने अनथक मेहनत की है। हाजी अल्ताफ़ चित्तूर साहब, साबिक़ा अंजुमन के चेयरमैन जनाब यूसुफ सौणूर साहब, आपकी कौम का एक इंडस्ट्रियलिस्ट अनीस नाइकोडी साहब का पूरा ख़ानदान, और नौजवान आपका कायद शाज़मान मुजाहिद, और तकरीबन जितने मेहमान आ रहे हैं
वो बंदा नवाज का लंगर दादा हयात खैराती के घर पे चल रहा है। अब मैं आऊँगा उस मुद्दे पर। झारकीवली साहब एक जुमला आपको तकरीर में कह रहे थे, अभी दिल्ली दूर है। ये एक जुमला एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के संत ने कहा है, एक बहुत बड़े सूफी ने कहा है। इस जुमले का खालिक, इस जुमले को कहने वाला, दिल्ली पे राज करने वाला सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने कहा था, हनूस दिल्ली दूरस्त। उसका मतलब है दिल्ली अभी दूर है। जब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली बाबा को बनाया जा रहा था, उस वक्त बहुत सारों को तकलीफ हो रही थी, लेकिन बंदा नवाज का शेर सारे माहौल को देखने के लिए तैयार था और ये कहकर हवाए जुल्म चले 100 जतन के साथ, ऐलान करो अपनी कुलाहे कज है उसी बागपन के साथ। पैदाइश सरदार था, सरदार ही रहा, जिस बात से इनकार था इनकार ही रहा। उस हुसैन का शहजादा जब वक्त के कुर्सी पर बैठ रहा था तो कई औकाफ की ज़मीन को बेचने वालों की नींद हराम हो गई थी। आज का दौर जो मजहबी इदारा है, जहां खालिस आपकी शरीयत को जानने वाला बैठना चाहिए, आज वो सियासतदानों का अखाड़ा बन चुका है। मैं मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करता हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का और प्रियंक खड़गे साहब का। वो ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट बंदा नवाज की दुआओं से बने। उसके बाद उन्होंने देखा कर्नाटका में वक्फ का सदर बनने के लायक इस वक्त कौन है, तो उनकी नज़र सिर्फ एक शख्स पर थी जिसे सज्जादा नशीन बंदा नवाज कहा जाता है। और वो इसलिए बन रहे थे कि आपकी ज़मीन, आपकी जायदाद, आपके मसाजिद का जो भी चीज़ें हैं वो हकदार को हक पहुँचे, ना कि आपकी कौम के गुंडों के हाथों वो ज़मीन पामाल हो। आज का जो दौर है उस दौर पे आपको नज़र रखना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आपका मजहबी रहनुमा कैसा हो, आपका सियासी रहनुमा कैसा हो। मजहबी रहनुमा के हवाले जब आप अपना ईमान कर रहे हैं, जब अपने घर के हर फर्द के लिए दुआ करवा रहे हैं, तो आप उसकी ज़िंदगी पे नज़र डालिए। अगर वो खुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी का कायल है और उसकी ज़िंदगी उस एतबार पे गुज़र रही है, तो आप उसको अपना मजहबी रहनुमा बनाइए। वरना 2-4 दिन के अंदर हाथ बोसी, दस्त बोसी, ख़दम बोसी के बाद आपका दिल खुद उसको गाली देने के लिए ना तैयार हो। आपको अपना फैसला अपने दीन का, अपने ईमान का सोच समझ कर करना है। आपका वोट, आपका कायद भी आपको जब तक उसमें उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी का वो नज़र नहीं आता, तब तक आप उसे अपना कायद मत मानिए। कायद का फ़र्ज़ बनता है कि वो हर शख्स को अपनी औलाद की तरह चाहे, ना कि सिर्फ अपने घर वालों को, ना अपने मफाद के लिए कौम का फ़ैसला नहीं करना चाहिए। इस वक्त सूफ़ी और संत प्रोग्राम ये जो चल रहा है, ये जो मना रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि खा वो कोई भी मज़हब का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो अपने घर में है। घर के जब बाहर निकलेगा तो सिर्फ हिंदुस्तानी है, सिर्फ हिंदुस्तानी है वो।
तो आज उस हिंदुस्तानी का जहन बनाने के लिए यहाँ पर जो आए हैं, अपने तमाम कामों को छोड़कर उसमें नुमाया तौर पे जो नज़र आते हैं वो हमारे सतीश जारकीहोली साहब और हमारे शिवानंद पाटिल साहब। क्योंकि शिवानंद पाटिल की मैं पूरी ज़िंदगी बचपन से लेकर अब तक देख रहा हूँ। उनके वालिद का जब इंतकाल हो रहा था 40-45 साल कबल, आनंद हॉस्पिटल में मैं और हमारे लोग पूरी रात वहाँ खड़े थे। उसकी वजह ये थी कि उनके ख़ानदान का असर दिल पे था। इंसान के जिस्म में दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक आखिरी बात कहकर आपको ये कर रहा हूँ, एक है दिमाग, एक है दिल। इंसान के संस्कार और जब अखलाक अच्छे होते हैं तो उसकी हुकूमत दिल पर होती है। जब कोई मफाद परस्ती सेल्फिश आदमी जब है तो उन सिर्फ दिमाग से काम करता है। जब तक पावर है दिमाग बोलता है इसके नज़दीक रहना है, पावर गया तो सारी चीज़ें गई। अब लेटर भी आ गया है अज़हरुद्दीन साहब को, आपको सुनना है। एक आखिरी बहलुल दाना का वाक़या जो मैं हमेशा कहता हूँ, 1 मिनट का वाक़या है। बहुत बड़े सूफ़ी गुज़रे हैं बहलुल दाना के दौर में मामूर रशीद खलीफा था। एक मर्तबा फोर्ट है, पहले फोर्ट हुआ करता था, किला होता था, उसके बाहर ठहर कर बहलुल दाना दीवाने जैसे ऊपर हाथ कर रहे थे और नीचे हाथ कर रहे थे। तो खलीफा उस वक्त आया, हारून रशीद, पूछा बहलुल दाना तुम ये क्या कर रहे हो? तो बहलुल दाना ने कहा इनमें और उसमें सुलह करा रहा हूँ, ये दोनों में सुलह करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लोग हंसे और जाने के लिए तैयार हुए। तो हारून रशीद ने पूछा क्या सुलह हो गई? तो उसने कहा वो राज़ी है, ये राज़ी नहीं है। फिर कब्रिस्तान में जब गए तो कब्रिस्तान में भी नीचे हाथ कर रहे थे और ऊपर हाथ कर रहे थे। तो उस वक्त भी हारून रशीद ने पूछा अब क्या कर रहे हो? अब भी सुलह करा रहा हूँ। नीचे खबर में सोने वाले आज राज़ी हैं, वो राज़ी नहीं है। उस वक्त वो राज़ी था, ये राज़ी नहीं है। बेहतर है कि हम हमारी ज़िंदगी में उसको राज़ी कर लें और हमारा पड़ोसी हमसे राज़ी रहे। खुदा हाफिज़।